एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं. ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. टू बिकम ए प्राईम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश में प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? क्या आपको पता है कि संविधान में इसका जिक्र कैसे किया गया? और मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं और नितिन गडकरी ने एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया. नितिन गडकरी ने कहा है कि यह ऑफर विपक्ष के एक बड़े नेता ने उन्हें किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह कहते हुए मना कर दिया कि मुझे पद की लालसा नहीं है. ऐसे में क्या आपको पता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने का प्रक्रिया क्या है? कैसे कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री बनता है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है. वह अपने वोट की ताकत से उम्मीदवार का चयन करती है और लोकसभा चुनाव में जनता जिस पार्टी को बहुमत देती है या फिर सबसे सर्वाधिक सीटें जिताती है, उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है. यूं तो भारत की चुनाव प्रक्रिया जटिल नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत ही साधारण तरीके से इसके बारे में बताते हैं. वोट की ताकत से चुनी जाती है सरकार, लेकिन कैसे, यह समझ लीजिए. जैसे कि आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर 5 साल में जनता सरकार का चयन करती है. हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, लेकिन जनता सांसदों का चयन जरूर करती है. देश में 2 पार्टियां मुख्य रूप से भी जो राष्ट्रीय है वो है बीजेपी और कांग्रेस. इस दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इन पार्टियों के अलावा भी अन्य दल चुनावी मैदान में उतरते हैं और गठबंधन करते हैं. लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें और अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग है. चुनाव में जनता उम्मीदवार का चयन करती है. ऐसे में जिस पार्टी या गठबंधन के सर्वाधिक उम्मीदवार जीतते हैं या फिर जिन्हें बहुमत हासिल होता है, उन्हें केंद्र में सरकार बनाने का न्योता मिलता है. सर्वाधिक सीटें हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन अपना एक नेता चुनती है, जिन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है. लेकिन कैसे बहुमत का आंकड़ा तय होता है, ये भी समझ लीजिए. बहुमत का आंकड़ा बेहद ही आसान तरीके से तय होता है. जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है उस संख्या को आप आधा कर दीजिए, इसमें से 1 जोड़ दीजिए. उदाहरण के लिए 543/2 + 1 बराबर 272.5 आएगा. जब आप कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट वैल्यू नहीं गिनी जाती, इसलिए इसको बहुमत का आंकड़ा 273 कहा जाता है. कैसे बन सकता है प्रधानमंत्री? तो सर्वप्रथम उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए. इसके अलावा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना भी अनिवार्य है. प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है. अगर आप लोकसभा सदस्य हैं और आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है या फिर राज्यसभा के सदस्य हैं और 30 साल से अधिक है आपकी उम्र, तो प्रधानमंत्री बना जा सकता है. अगर कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है तो उसे किसी भी निजी या सरकारी कंपनी में अपने सभी पदों का त्याग करना होगा. उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए और इस तरह से प्रधानमंत्री पद का चयन होता है. ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें हौसला मिले और हम जल्द से जल्द अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके.